Good morning everyone. Today we are going to learn poem number 3, Beside. So open your page number 49 in your textbook. Okay. First of all, what is the meaning of this side? Side क्या होता है? तो जो हमें धूप से कवर करता है या फिर विंटर से कवर करता है, मौसम होता है तब उसके ऊपर जो भी साइड बिछा हुआ होता है जिसमें हम कहते हैं साइड. ओके. उसका सेकंड मीनिंग है रूफ या फिर छप्पर या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर कि जिससे हमें सेफ्टी मिल सके. तो हमें या फिर कोई ऐसे टूल्स होते हैं या फिर कोई एनिमल्स होते हैं जिसके ऊपर छप्पर बिछा हुआ हो, साइड में. डू यू नो व्हाट अ साइड इज? क्या आप जानते हो कि ये साइड क्या है? अ काउ साइड, अ टूल साइड, अ वुड साइड. ओके. तो कैसे सेट होते हैं? तो जहाँ पे हम काउ को रखते हैं उसकी जो सेफ्टी प्लेस है उस पर ऐसा छप्पर बिछा हुआ होता है जिससे कि तो काउ के लिए भी हम सेट रखते हैं. कोई ऐसे टूल, इट मीन्स कोई हमारा गैरेज होता है तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो जिसको हमें सेफ्टी प्लेस पर रखने के लिए उस पर साइड कवर करना पड़ता है. तो टूल के लिए भी कोई साइड होता है. और वुड साइड कोई फर्नीचर की ऐसी शॉप है तो जिसके लिए आप एक्स्ट्रा आपने वुड है जिसे कलेक्ट कर रखा हो तो उसको भी कोई सेफ्टी प्लेस पर रखने के लिए उस पर वुड की सेफ्टी के लिए वुड साइड भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द हेड. और इसका एक एग्जाम्पल कि ये जो साइड होता है वो कहाँ होता है? तो वो बहुत ही स्मॉल रूम होता है और जहाँ पे हमारी जो मेन प्लेस होती है जहाँ पे हम रहते हैं उससे थोड़ा दूर इसे रखा जाता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. ये जो हाउस होता है, स्मॉल हाउस या फिर स्मॉल रूम जिसे हम कहते हैं सेट. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, वहाँ पर क्या करते हैं? तो वहाँ पे कुछ ऐसे थिंग्स है जिसे स्टोर करते हैं, वहाँ पे ऐसी थिंग्स है जिसे हम रखते हैं वो, या एनिमल्स भी हो सकता है, कोई ऐसा टूल्स होता है, कई बार गैरेज में व्हीकल्स भी होते हैं तो वो जो हम इसे रखते हैं इस साइड में जिसे कहते हैं रूफ. आस्क योर पार्टनर इफ सी और ही हैज एवर सीन अ साइड. तो ये आपको कहा गया है कि आपका कोई पार्टनर हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, आप उससे पूछ सकते हो कि क्या तुमने ऐसा जो साइड है कोई एनिमल्स का, थिंग्स का, टूल्स का या फिर व्हीकल्स का, क्या तुमने कभी भी ऐसा साइड देखा है? लेट अस डिस्कस इनटू द क्लास. उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं हमारे क्लास में. ओके. तो ये हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम क्लास में इसका डिस्कस कर सकें. तो फर्स्ट यहाँ पे कहा है कि ऐसी कोई साइड आपने देखी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने मदर या फादर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट पोएम. नाउ रीड द पोएम. देयर इज अ साइड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. ये जो उसकी पोएट है फ्रैंक क्लाइन. ओके. तो फ्रैंक क्लाइन ने कहा है कि देयर इज अ साइड, एक ऐसा साइड है जो द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. बॉटम इट मींस यहाँ पे दूर, तो जो वो हमारे गार्डन में बहुत दूर तक आया हुआ है. विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. वहाँ पे ये जो साइड कैसा होता है तो वहाँ बहुत टाइम कोई पर्सन जाता नहीं है. वहाँ पे जब भी हमारे को हमें कोई थिंग्स की नीड होती है तभी हम उस प्लेस पर जाते हैं. ओके. तो ये जो गार्डन में जो साइड वहाँ पे पोएट कहते हैं द स्पाइडर्स वेब. क्या होता है? तो बहुत टाइम तक वहाँ पे बाहर की जो हीट है नहीं जाती है और वो जो प्लेस है वहाँ पे बहुत ही वेट वाला एटमॉस्फेयर हो गया है. इस वजह से वहाँ पे स्पाइडर्स वेब, इट मींस स्पाइडर का जो वेब है वो हो गया है हैंगिंग अक्रॉस द डोर. वहाँ पे जो डोर है वहाँ हैंगिंग हो रहा है, लटक रहा है स्पाइडर का वेब. द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रिक्स इन द विंड. उसका जो हैंग्स इट मींस जिससे हम डोर है वो वॉल से कनेक्ट करते हैं उसके लिए हमारे हैंग्स की जरूरत पड़ती है. तो उसके जिसे हम बोलते हैं निचोड़. ओके. तो वो कैसा हो गया?
वो जो है वहाँ पे पूरा जो उसकी प्लेस है हिल्स की वो पूरी रस्टी हो गई, मीन्स उस पर काट जमा हो गया है और क्रिक इंटरवेन, और जब भी उसकी विंड खोलते हैं तब क्रिक जैसी आवाज है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कनेक्ट है, वो बहुत टाइम से उसे ओपन नहीं किया गया, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे जॉइंट हो गया है। When I am in the bed, I lie and I listen. I will open that door one day. When I am in bed, जब मैं बेड में होता हूँ तब I listen. तब मैंने सुना है, लेटे हुए जो मैं लेटा हुआ था तब मैं सुनता हूँ और अपने आप को कहता हूँ I will open that door one day. ये जो सैड का जो डोर है मैं उसे one day ओपन करूँगा। देख लो पिक्चर में एक छोटी सी झोपड़ी जैसा यहाँ पे सैड है, उसको कवर किया गया है और विंडो है, उसके साइड में डोर भी है और वहाँ पे पूरा जो ये उसके विंडो के आसपास आप देख करोगे स्पाइडर का There is a dusty old window around at this side. वो जो साइड था वहाँ पे एक विंडो थी और वो विंडो कैसी थी, बहुत ही डस्टी थी और बहुत ही साल से पुरानी थी। अराउंड एट दी साइड, उसके आसपास, विथ 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास, उसका जो विंडो का ग्लास था वहाँ पे 3 क्रैक, इट मीन्स वो थोड़ा सा टूट गया था विंडो की फ्रेम। I often think there is someone staring at me each time that I pass. I often think, मैं कई बार ऐसा सोचता था जब वहाँ से मैं पास हो रहा था, इट मीन्स वहाँ से पसार हो रहा था, उसके बहुत ही नियर से वो जा रहा था, तब someone staring at me, ये जो सैड है उसकी विंडो में से कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई घोस्ट है जो स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग एट मीन्स इट मीन्स वहाँ से मुझे बहुत ही सीक्रेटली देखना। ईच टाइम दैट आई पास्ड, एवरी टाइम जो भी वहाँ से मैं निकलता तब। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, आई विल पीप थ्रू इट मीन्स झाँक कर थोड़ा सा देखना। पोएट कहते हैं कि वन डे ऐसा आएगा जब मैं ये विंडो में से झाँक कर अंदर देखूँगा, इट मीन्स बहुत ही चुपके से कि क्या मुझे जो फील हो रहा है कि कोई सीक्रेटली वहाँ से देख रहा है, क्या ऐसा कोई अंदर है, तो वन डे ऐसा आएगा कि मैं विंडो के अंदर देखूँगा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन दिस सेट, पोएट कहते हैं कि मेरे जो ब्रदर है वो मुझे ऐसा कहते हैं कि ये जो सैड है उसके अंदर कोई एक घोस्ट है। ओके, एक डरावना घोस्ट है कि जो तुमको स्टेरिंग कर रहा है, इट मीन्स उनका जो भाई है वो उन्हें डराने की ट्राई कर रहा है। Who hides under the rotten floorboard? Who hides, वो हाइड है, इट मीन्स वो छुपा हुआ है। अंडर दी रोटन फ्लोरबोर्ड, तो वहाँ पे जो ज़मीन पर बहुत ही पुराना रोटन सड़ा हुआ जो फ्लोर बोर्ड है वहाँ से अंदर से उसे देख रहा है और उसे सुन रहा है। And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. And if I ever dare, और मैंने उसके अंदर मेरे फुट है वो डाले और मैंने डेयर की अंदर जाने की कि ये जो फ्लोर बोर्ड था सड़ा हुआ रोटन, इट मीन्स सड़ा हुआ फ्लोर बोर्ड, उसे थोड़ा सा उठाकर मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर जाने की डेयरिंग करता हूँ। ही विल जम्प आउट, तो वो क्या करेगा, तो वो वहाँ से जंप करके बाहर निकलेगा। ऐसा उसका जो पोएट के जो ब्रदर है वो उसे ऐसे डरा रहे हैं। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और उनका जो हेड है वो क्या कर देगा, चॉप ऑफ करना इट मीन्स काट देना, तो वो मेरा हेड है वो काट देगा। बट आई विल टेक अ पिक वन डे, ऐसा करेगा वो घोस्ट, लेकिन मैं उसे क्या करूँगा, तो वन डे पिक इट मीन्स देखना, वन डे ऐसा होगा कि श्योरली मैं ये जो घोस्ट है या फिर उसके अंदर जो भी है मैं उसे देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। आई नो इट मीन्स पोएट कहते हैं अपने बारे में, पहले ऐसे थिंकिंग करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे घोस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, तो अंदर में जाऊँगा तो ये घोस्ट है वो जंप करके बाहर निकलेगा और ये घोस्ट जंप करके बाहर निकल कर ये जो मेरा जो सिर है उसे काट देगा।
तो लेकिन ऐसा भले ही हो, लेकिन वन डे ऐसा आएगा कि मैं उसे देखूंगा। और नेक्स्ट स्टैंजा में वो ऐसा कहते हैं कि आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, वो वास्तव में यानी कि फैक्ट ये है कि वहाँ पे घोस्ट होगा नहीं। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सैड फॉर हिज डेड, मेरा जो ये ब्रदर है वो लाइज टेल्स, इट मीन्स झूठ बोलना, वो झूठ बोल रहा है। टू कीप द सैड फॉर हिज डेड, क्यों? क्योंकि उसको ये जो सैड है वो उसे कीप, इट मीन्स चाहिए। किसके लिए चाहिए? तो मे बी उसे वहाँ पे पढ़ना होगा या फिर उसे वहाँ पे कुछ वर्क करना होगा, तो इसलिए वो मुझे उसके लिए डरा रहा है कि वहाँ पे कोई घोस्ट होगा जो तुम्हें स्टेरिंग कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वो इसलिए ही मुझे डराता होगा। There is not anyone staring or making strange noises, वहाँ पे से कोई मुझे स्टैरिंग भी नहीं कर रहा है और नॉट अ मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, कोई ऐसी नॉइसेस भी वहाँ से निकाल नहीं रहा है कि जिससे मैं डर जाऊँ। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वो जो स्पाइडर है जिसका वेब है वहाँ पे कवर हुआ था, तो वो भी वहाँ से अब चला गया होगा। सिंस आई डोंट नो व्हेन I will go into that sad one day soon, but not just that. पोएट कहता है लास्ट 3 लाइन में कि सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे ये पता नहीं है कि कब मैं वहाँ जाऊँगा और कब मैं ये जानूँगा। आई विल गो इन टू दैट सैड, लेकिन ये श्योर है कि मैं ये सैड में श्योरली मैं वहाँ पे वन डे सुन, बहुत ही इमीडिएटली वन डे में वहाँ पे जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट इट मीन्स, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त नहीं, अभी उसमें वहाँ पे जाने में बहुत ही टाइम है, लेकिन मैं श्योरली वहाँ पे देखूँगा और जाऊँगा। और कौन है ये जो वहाँ पे, क्या रीज़न है कि जिससे मेरा ब्रदर है वो मुझे रिफ्यूज़ कर रहा है कि तुम वहाँ पे ना जाओ। ओके, तो यहाँ पे ये जो फ्रैंक क्लाइन की जो सैड पोएम है जी उन्होंने राइट की थी और सैड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी, तो ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, गुड बाय एवरीवन।